के भाई के नाम है प्रसेन। एक दिन प्रसेन मणि को धारण करके गले में कंठ में धारण करके जंगल में चला जाता है। किसी बाघ ने प्रसेन को मार गिराया। देखो, बाघ ने उसका भक्षण नहीं किया बल्कि मणि लेकर के बाघ आगे बढ़ गया। उधर से जाम्बवंत जी भालू आ रहे थे। बाघ के साथ में भयंकर बड़ा विशाल युद्ध हुआ है। अंत में जाम्बवंत जी ने बाघ को मार गिराया और मणि लेकर के जाम्बवंत जी भालू जा रहे थे। जाम्बवंत के बेटी के नाम है जाम्बवती। तानपुरा लगा ना, थोड़ा तानपुरा बढ़ा ना। जाम्बवती के साथ में ले जाकर के मणि दे दिया। बेटी जाम्बवती, एले ये मणि के साथ तू खेल ला। जाम्बवंत जी ने वह मणि को ले जाकर के अपने पुत्री जाम्बवती को दिया। जाम्बवती उस मणि के साथ में खेल करके बड़े प्रसन्न होने लगी। समय निकलता गया। जब प्रसेन लौट करके महल में पहुंचा नहीं तो सत्राजित ने अपने घरवाली से कहा, एरी सुन रही है, लगता है कि तेरे देवर का वध हो गया, किसी ने मार दिया। आज से 6 महीना 7 महीना पहले किसी यदुवंशी बालक ने मणि को देखा था, मैंने मणि नहीं दिया था। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी यदुवंशी बालक ने मणि के चक्कर में भाई को भी मार गिराया। पर यह बात मैं केवल तेरे से कह रहा हूं, तू काउते कहियो मत, तू किसी से कहना नहीं। और सत्राजित ने ऐसा कहा कि तू किसी से कहना नहीं। तो भाई, कोई भी बात माताओं को जल्दी से हजम होता नहीं है। ज्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं कहना चाहिए घरवाली से। और इम्पोर्टेंट बात कह दिया तो ऊपर से श्रीमान ने ये कह दिया कि तू किसी से मत कहना, तो समझ लो कि डबल गलती। पहली बात तो कहो ही मत, पहली गलती। दूसरी बात ऊपर से ये कह दिया कि तू किसी से कहना मत, तो समझ लो कि और गलती कर बैठे। माताएं बात को छुपा नहीं सकती, युधिष्ठिर जी का श्राप है। कोई भी बात माताएं छुपा नहीं सकती। युधिष्ठिर जी ने माताओं को शाप दे रखा है। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब युधिष्ठिर जी को लगा कि मेरे भाई कौरव 100 थे, मर गए, चलो मैं गंगा जी में जाकर के तर्पण, पिंडदान, जलांजलि तर्पण करके आता हूं। कुंती ने पकड़ ली, बेटा कहां जा रहा है? गंगा जी जा रहा है। क्यों? तर्पण करने के लिए। मेरे भाई जो 100 थे मर गए, कौरव। तो कुंती की आंखों में आंसू आ गए। बेटा 100 नहीं, 101 को तर्पण करेगा। युधिष्ठिर ने कहा कि ये एक कौन है? तो उस समय कुंती ने अपने मुंह से रहस्य को उद्घाटित कर दिया। कर्ण कोई नहीं, कर्ण भी मेरा ही बेटा था, अर्थात तेरे बड़े भाई था। युधिष्ठिर जी को लगा कि हो, आपने इतने रहस्य से भरा प्रसंग कभी बताया नहीं। हमने अपने हाथों से आपके पुत्र संतान, हमसे तो बड़ा वो कर्ण था, हमें तो पता भी न चला, और आपने इतने रहस्य के बात को छुपा लिया। हमने अपने भाई का वध कर लिया। युधिष्ठिर जी को बड़ा कष्ट हुआ। उसी वक्त युधिष्ठिर जी ने श्राप दे दिया, आज के बाद माताएं इंपोर्टेंट रहस्यमयी बात को छुपा नहीं सकती है। तो भाई, माताएं बातों को जल्दी छुपा नहीं सकती है। सत्राजित ने अपने घरवाली से कहा कि मेरे विचार में भाई के वध करके यदुवंशी मणि लेके चले गए, पर ये केवल मैं तेरे से कह रहा हूं, तू किसी से कहना मत। इतना कह करके सत्राजित वहां से निकला। अब उसकी घरवाली से रहा नहीं गया। घरवाली ने दासी को बुलाया। अरे सुन रही है, महाराज जी ने मेरे से कहा और मैं तेरे से कह रही हूं, पर तू कहना किसी से मत। उसने भी वही गलती कर दी। अब दासी ने सहेली को बुलाई। उसके भी सहेली थी। सहेली से कहती, सुन रही है, महाराज ने महारानी को, महारानी ने मेरे को, और मैं तेरे को। लगता है कि किसी यदुवंशी बालक ने मणि देख लिया था, मणि दिया नहीं, तो शायद प्रसेन का वध करके यदुवंशी बालक मणि लेके गए। पर यह बात मैं तेरे से कह रही हूं, तो क्या कहना किसी से मत। उसने भी वही गलती कर दिया। एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान करते करते भगवान के कान तक, द्वारिका तक बात पहुंच जाती है।
भगवान को लगा कि इस सत्राजित ने मुझे चोरी के आरोप लगा रखा है। 2 4 10 20 यदुवंशी को लेकर के भगवान जंगल में मणि तलाश करने के लिए निकल पड़ते हैं। काफी दूर पहुंचे तो प्रसेन मरा पड़ा था। प्रसेन के शरीर में टटोला गया, कहीं भी मणि थी नहीं। फिर शेर के पग चिन्हों को अवलोकन करते हुए, शेर के पैर के निशानी को अवलोकन करते हुए भगवान आगे बढ़े। शेर भी मरा पड़ा था। फिर भालू के पग चिन्हों को अवलोकन करते हुए भगवान उस गुफा में पहुंचे जहां पर जाम्बवती के साथ, मणि के साथ जाम्बवती खेल रही थी। भगवान को आते हुए देख करके जाम्बवती चीखने लगी, चिल्लाने लगी। उसी वक्त जाम्बवंत जी गदा लेकर के सामने आ जाते हैं। 27 दिन तक भयंकर युद्ध चला। जाम्बवंत जी के नस नस तोड़ करके भगवान ने रख दिया। तब कहीं जाकर के जाम्बवंत जी को होश आया। मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरे भगवान श्री राम का अवतार हो गया है। मुझे इस तरह से शासन करने वाला व्यक्ति मेरे ऊपर, मुझे इस तरह से प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति केवल मेरे प्रभु राम ही हो सकते हैं। कहीं आप तो राम नहीं है। एक बार मैं धनुषधारी के रूप में दर्शन चाहता हूं। भगवान भी वहां पर प्रकट हो जाते हैं। अरे भक्त के अधीन होते हैं भगवान। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। भगवान श्री श्याम सुंदर क्या बने? रघुनाथ बने। जाम्बवंत जी को भगवान ने दर्शन दिया। प्रभु आप कैसे पधारे? देखो ना, बिना पिटाई खाए इंसान भगवान को पहचानता भी कहाँ है। जाम्बवंत जी ने 27 दिन तक 28 दिन तक जब पिटाई खाई तब कहीं जाकर के उनको होश आया। भगवान ने पूछा, भगवान ने कहा मणि ला करके अपने बेटी को दे दिया और सत्राजित ने मुझे चोरी का आरोप लगा रखा है, ले आओ ये मणि मुझे दो। जाम्बवंत जी ने कहा महाराज, जो वस्तु कुमारी कन्या को दिया जाता है वो वापस नहीं लिया जाता है। हाँ, अगर मणि लेना चाहते हो तो एक उपाय है, बेटी के साथ साथ मणि को दहेज के रूप में स्वीकार करो। पहले तो बेटी स्वीकार करो जाम्बवती को, फिर उसके बाद अगर मणि चाहते हो तो दहेज के रूप में मणि ले जाओ। भगवान ने कहा शुभ काम के लिए विलंब नहीं करना चाहिए। तुरंत जाम्बवंत जी ने अपने बेटी जाम्बवती को बुलाया। जाम्बवती मणि के साथ में आती है। भगवान श्री हरि नारायण श्याम सुंदर के हाथ में जाम्बवंत जी ने जाम्बवती के हाथ को पकड़ करके सौंप दिया है। इस तरह से जाम्बवती के साथ में भगवान के कितने नंबर की शादी हो गई? दूसरे नंबर की शादी हो गई। जाम्बवती और मणि को लेकर के भगवान सीधे सत्राजित के आश्रम मकान में पहुंचे। ए सत्राजित, एले तेरी मणि, इस मणि के पीछे तुमने मुझे चोरी के आरोप लगा रखा था। सत्राजित ने कहा ए चोर। भगवान ने कहा मुंह संभाल के बोल। ये देख पीछे सर्टिफिकेट खड़ी है, ये मणि कहां से आई? सत्राजित ने कहा तुम्हारे पास नहीं होती, चोरी नहीं करते तो मणि आई कहां से? तुम्हारे पास थी जब ही तो आई। भगवान ने कहा सामने खड़ी है, इनसे पूछो कहां से आई। जब असलियत लोगों को पता चला तो हर कोई अब सत्राजित को गाली देने लगा। इस दुष्ट ने हमारे भगवान को चोरी का आरोप लगा रखा है। ये तो बड़ा ही पातकी निकला, बड़ा ही अपराधी है ये। इसने हमारे द्वारिकाधीश को वृथा ही चोरी के आरोप लगा दिया। अब जिस गली से सत्राजित निकलता है उसी गली में सत्राजित को दुनिया गाली देने लग जाती है। एक दिन सत्राजित भगवान के शरण में गया रोते रोते, प्रभु दुनिया मुझे गाली देती है। भगवान ने कहा मैं क्या करूं? तुमने काम ही ऐसा किया तो गाली तो देगी। कि प्रभु मैं आपके साथ एक रिश्ता चाहता हूं, अगर वह रिश्ता पक्का हो जाए तो फिर किसके हिम्मत है कि कल से कोई मुझे गाली दे। भगवान ने कहा कौन सा रिश्ता चाहते हो? बोले कि प्रभु मेरे घर में एक बेटी है, उस बेटी का नाम है सत्यभामा।
अगर सत्यभामा की शादी आपके साथ हो जाए तो कल से मैं आपके ससुर हो जाऊंगा, फिर किसके हिम्मत की कोई मुझे गाली दे। भगवान ने कहा तो फिर अच्छे काम के लिए लेट नहीं करते, करो जो करना है सो है। भगवान ने कहा शुभ काम में ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए, थोड़ा इसका बड़ा। तुरंत भगवान ने सत्राजित, भगवान ने ज्यों ही इशारा किया त्यों ही सत्राजित ने अपने बेटी सत्यभामा को बुलाया और हाथ पकड़ करके गोविंद द्वारिकाधीश के हाथ में सौंप दिया है। इस तरह से ये हमारे भगवान के कितने नंबर की शादी हो गई अजी? सत्यभामा के साथ में भगवान ने तृतीय विवाह संपन्न किया है। एक निवेदन और करूंगा, 16,108 में तीसरे नंबर की पत्नी जो सत्यभामा थी, ये परम सुंदरी थी। सत्यभामा को अपने रूप और सौंदर्य का अभिमान भी था। बहुत सारे लोगों का अभिमान होता है कि नहीं? किसी को किसी का अभिमान, किसी को रूप का अभिमान, किसी को धन का अभिमान, किसी को कला के अभिमान, मैं बहुत बड़ा सिंगर हूँ, बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ। किसी को विद्या के अभिमान, मैं बहुत बड़ा विद्वान ज्ञानी हूँ। किसी को रूप का, किसी को धन का, किसी को कला का, किसी को गला का, नहीं सबको अपना अपना होता है। तो ऐसे ही सत्यभामा को क्या था? रूप और सौंदर्य का अभिमान था। मेरे बराबर है, ये बेचारी लगती कहाँ की है? ये अभिमान सत्यभामा को बना रहा है। गर्मी के समय भगवान द्वारिका से हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर जानते हैं? पुरानी दिल्ली को हस्तिनापुर बोलते थे, नई दिल्ली को इंद्रप्रस्थ बोलते थे। अब दिल्ली की गर्मी तो आपने कभी देखा है कि नहीं? मई जून में कभी गए कि नहीं दिल्ली? नहीं गए तो अब की बार जाना, पता चल जाएगा। वो भी खूब बढ़िया ढंग के लपट चल रहे हो। लपट जानते हैं? गरम गरम हवा, लू चल रही है, भयंकर गर्मी। भगवान द्वारिका के बीच में रहने वाले समुद्र के किनारे में टेम्परेचर लगभग एक सा ही रहता है। 1 नंबर 2 नंबर में पंखा हमेशा चलते रहता है। अभी भी दक्षिण भारत जाओ तो पंखा 1 नंबर 2 नंबर में चलते रहता है। मई जून में जाओ तो भी 1 नंबर 2 नंबर में चलते रहता है। वहां का टेम्परेचर लगभग एक सा ही रहता है। अब भगवान तो गर्मी सर्दी के उसमें समुद्र के बीच में से थे। जब गर्मी में पहुंचे बुआ कुंती के घर में हस्तिनापुर में, तो गर्मी के मारे घबराने लगे। अरे भैया अर्जुन, आज कुछ ज्यादा ही गर्मी है, मेरे से रहा नहीं जा रहा है। एक काम करो ना, थोड़ा रथ तैयार कर लो, रथ में बैठते हैं और यमुना जी के किनारे किनारे थोड़ी देर सैर करके आते हैं। हो सकता है सर्दी गर्मी के समय में जलाशय, सरोवर, नदियों, तालाबों के किनारे में जाओगे तो हो सकता है थोड़ी सी ठंडक मिले। शाम के 4-5 बज रहे थे। कृष्ण और अर्जुन दोनों रथ में बैठ करके यमुना जी के किनारे किनारे जा रहे थे। काफी दूर पहुंचे तो अर्जुन ने कहा, कन्हैया, ये मैं क्या देख रहा हूं यमुना जी के किनारे में? देख, आज तक बड़े बड़े योगी, तपस्वी, बाबा जी, ज्ञानी, ध्यानी, नागा, निर्वाणी, सन्यासियों के दर्शन हुए, ये प्रथम बार कोई तपस्विनी के दर्शन हो रहे हैं। ये है कौन? इतनी बड़ी बड़ी जटाएं, देखो तो सही कितना सौंदर्य तेज है, कितना चमक रही है ये देवी। आज तक बड़े बड़े तपस्वियों के दर्शन हुए, पर प्रथम बार ये यमुना जी के किनारे में कोई तपस्विनी तपस्या कर रही है। ये किसके लिए तपस्या कर रही है? भगवान ने कहा, हमें क्या मालूम किसके लिए कर रही है। जैसे तुम रथ में बैठे हो तैसे मैं भी बैठा हूं। तुम ही जाओ अर्जुन और जाकर के पूछ के आओ ये है कौन। मेरे से पूछने के बजाय तुम जाओ ना, उनसे पूछो। भगवान रथ में ही खड़े थे। अर्जुन रथ से नीचे उतरे। अर्जुन पहुंचे देवी के पास में। देवी जी राम राम, आपका क्या परिचय है? आप इस तरह से क्यों तपस्या कर रही है? तो उस समय उस देवी ने अपना परिचय दिया। अहम देवस्य सवितुरी दुहिता
पतिमीच्छति विष्णुं वरण्यं वरदं तपा परममास्थिता अहं देवस्य सवितुर दुहिता पतिमीच्छति विष्णुं वरण्यं वरदं तपा परममास्थिता। देवी ने अपना परिचय दिया, अहम देवस्य सवितुर, मैं सूर्य नारायण की बेटी हूं। दुहिता, दुहिता माने बेटी। मेरे नाम कालिंदी है अर्थात यमुना जी है। यमुना जी के दो नाम है, कालिंदी या यमुना जी। तो अर्जुन ने पूछा तो देवी तपस्या क्यों कर रही है? बोले विष्णुं वरण्यं वरदं, भगवान श्री हरि नारायण श्याम सुंदर विष्णु को मैं पति के रूप में वरण करना चाहती हूँ। अर्जुन ने कहा, ए देवी, तीन पहले से तैयार है, वहां तीन मौजूद है, कहां चौथी बनने जा रही हो? यमुना जी ने कहा, सो क्या हुआ? अर्जुन को लगा कि इरादा पक्का है। लौट करके अर्जुन पहुंचे रथ में जहां भगवान थे। ए कन्हैया, नीचे उतरो, ये देवी तपस्या क्यों कर रही है मैं बताऊं, नीचे उतरो। भगवान नीचे उतरे। अरे किसी के लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए तपस्या कर रही है। भगवान ने कहा, मेरे लिए तपस्या कर रही है देवी? तो कह दो जाकर के, अब तपस्या करने की जरूरत नहीं, मैं आ गया। अर्जुन ने कहा, कह दो नहीं, मेरे साथ चलो। मैं कहने क्यों जाऊंगा, आप भी मेरे साथ ही चलो। अर्जुन भगवान को साथ में लेकर के पहुंचे। ज्यों ही यमुना जी के बगल में पहुंचे तो यमुना जी खड़ी हो जाती है, गोविंद श्री हरि नारायण श्याम सुंदर के चरणों को प्रणाम करने लग जाती है। तुरंत अर्जुन ने कालिंदी के हाथ को पकड़ा अर्थात यमुना जी के हाथ को पकड़ा और गोविंद द्वारिकाधीश के हाथ में सौंप दिया है। इस तरह से हमारे भगवान के कालिंदी अर्थात यमुना जी के साथ में कितने नंबर की शादी हुई? चतुर्थ नंबर की शादी हो गई है। बिंद और अरविंद नाम के दो भाई हुआ करते थे मध्य प्रदेश में। बिंद और अरविंद के बहन के नाम है मित्रविंदा। क्या नाम था? मित्रविंदा। बिंद और अरविंद चाहते थे कि बहन की शादी दुर्योधन के साथ हो, परंतु मित्रविंदा चाहती थी कि मेरी शादी गोविंद द्वारिकाधीश के साथ हो। जब यह बात भगवान को पता चला कि मित्रविंदा मुझे चाहती है, तो भगवान गरुड़ में बैठ करके सीधे महल में पहुंचे हैं। बिंद और अरविंद के साथ में युद्ध किया है, विधिवत परास्त करके मित्रविंदा को उठा करके गरुड़ में रखा और सीधे भगवान द्वारिका पहुंच गए। और द्वारिका में ले जाकर के भगवान ने मित्रविंदा के साथ विधिवत विवाह किया है। इस तरह से हमारे भगवान की कितने नंबर की शादी हो गई? 5 नंबर की शादी हो गई। अयोध्या में एक राजा हुआ करते थे जिनके नाम राजा नग्नजीत। नग्नजीत के एक बेटी थी जिनके नाम है सत्या। क्या नाम है? सत्या। नग्नजीत के बेटी होने के कारण से सत्या का एक नाम नाग्नजीती था। नग्नजीत, राजा नग्नजीत के बेटी है ना, इसीलिए सत्या का एक नाम नाग्नजीती था। सीता का नाम तो सीता ही है, परंतु जनक की बेटी होने के कारण सीता के एक नाम जानकी था। जनक के बेटी है इसीलिए एक नाम क्या है? जानकी है। जनक जी का एक नाम है विदेह। जनक जी का एक नाम क्या है? विदेह के बेटी होने के कारण से सीता का एक नाम वैदेही। क्या नाम था? वैदेही। तो ऐसे ही नाम तो सत्या है, परंतु राजा नग्नजीत के बेटी होने के कारण से सत्या का एक नाम क्या था? नाग्नजीती था। राजा नग्नजीत ने प्रतिज्ञा किया है 7 खतरनाक बैल, इतने बड़े बड़े लंबे सींग, बहुत डेंजरफुल सांड,
शर्त रखा गया है कि जो सातों बैल को एक साथ में नाक में नाथ दे। नाथ ना समझते हैं? नाक में से रस्सी फंसाना। माताओं को तो ज्यादा ही पता होना चाहिए। नाचती रहती है, कभी इधर नाथ हो, कभी इधर नाथ हो, कभी इधर नाचती है कि नहीं? अजी बैल के लगाते हैं कि नहीं? नाक में से रस्सी फंसाना उसको सभी बोलो जी राधे राधे। 7 खतरनाक बैल। शर्त यह है कि जो एक साथ में सातों बैल को नाथ दे, उसी के साथ में अपने बेटी सत्या के शादी कर दूंगा। 2 4 10 20 50 राजकुमार वहां पर पहुंच चुके हैं और संयोग बस भगवान भी वहां पर पहुंचे थे। इतने खतरनाक बैल की कोई पास में जाते ही सींग लगा देते और मर जाते। 2 4 10 राजकुमार तो मर गए और जो बकाया थे किसी के हिम्मत नहीं, भैया ऐसी शादी हमें नहीं चाहिए, किसी के हिम्मत नहीं। संयोग बस भगवान पहुंचे थे। भगवान ने सोचा ये बेचारे राजा महाराजा क्या समझे, जीवन भर गैया के पीछे मैं चला, मुझे मालूम है गाय बछड़े के पीछे तो मैं चला, मुझे मालूम है कैसे क्या करना चाहिए। तुरंत भगवान 7 बैल के सामने 7 रूप प्रकट कर लेते हैं, परंतु देखने वालों के लिए भगवान अकेले दिखाई दिए। जितने भी लोग थे उनके लिए भगवान अकेले दिखाई दिए। एक साथ में सातों बैल को भगवान ने नाथ दिया और उसी वक्त शर्त अनुसार भगवान ने सत्या के साथ में विवाह संपन्न किया है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान के। थोड़ा सा देश को, हल्का सा देश को, थोड़ा सा। भगवान ने इस तरह से क्या किया, सत्या के साथ में कितने नंबर की शादी हो गई अजी? कितने नंबर के हो गए? अब मैं तो गिनती नहीं कर रहा था। 6 नंबर की शादी हो गई ना? 7 हो गई कि 6 हो गई? 6 हो गई ना? भगवान श्री कृष्ण के बुआ का नाम है सुतकीर्ति, नाम के बुआ थी। सुतकीर्ति नाम के बुआ के बेटी के नाम है भद्रा। क्या नाम था? भद्रा। भगवान ने भद्रा के साथ भी विवाह संपन्न किया था। देखो जी, अब आप सुन करके आश्चर्य में डूब गए होंगे। आप अपने बुआ मामा के लड़का लड़की के साथ शादी करते हैं? आप करते हैं? आपके यहाँ होती है शादी ऐसे? है? अपने बुआ के लड़की के साथ या मामा के लड़का लड़की के साथ शादी करते हैं कोई? कोई मनमानी करने लग जाए, उठपटांग शादी करने लग जाए। कौन कौन सी मैरिज होते हैं कि नहीं, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, फलाने में, तो अलग मामला है। पर नियम अनुसार तो आप हम सभी वर्जित रखते हैं, नहीं? पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बुआ सुतकीर्ति बुआ के बेटी भगवान ने भद्रा के साथ भी विवाह संपन्न किया था। अब सुन के आपको बड़ा आश्चर्य हुआ होगा, नहीं? चलिए, कितने वेद है? कितने वेद है? 4 वेद है। यजुर्वेद में 2 खंड है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद मानता है वो अपने बुआ मामा के लड़का लड़की के साथ शादी नहीं करता है, और जो कृष्ण यजुर्वेद मानता है उसके लिए दोष नहीं लगता है। आज भी दक्षिण और पश्चिम भारत में मामा बुआ के लड़का लड़की के साथ शादी होती है। देखो, दक्षिण भारत में आज भी प्रथम क्रायता बुआ के बेटी के साथ ही शादी करना है। अगर बुआ के साथ न हो तो फिर उनके एक एरिया होता है कि 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर के एरिया के बीच में कोई भी लड़की मिले। पहला उनकी जो नियम है, प्रथम नियम यही होता है कि बुआ मामा के लड़का लड़की के साथ शादी हो। ये आज भी ये प्रथा है, ये सिस्टम है। जो शुक्ल यजुर्वेद मानता है वो वर्जित रखता है, पर जो कृष्ण यजुर्वेद मानता है उसके लिए दोष नहीं लगता है।
ज्यादा दूर क्यों जाओ? भगवान श्री कृष्ण ने अपने बहन की शादी, सुभद्रा की शादी किसके साथ कर दिया था? अर्जुन के साथ कर दिया कि नहीं? अजी भगवान श्री कृष्ण के एक बहन थी जिसके नाम सुभद्रा। सुभद्रा की शादी किसके साथ हुई थी? अर्जुन के साथ हुई। ज्यादा दूर क्यों जाओ? तो भाई मामा बुआ के लड़का लड़की के साथ कृष्ण यजुर्वेद मानने वाले